हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट द फास्टेस्ट रेट. तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सबसे तेज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा. तो सबसे पहले हमारा जो की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन में वो होगा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SNAR से, जिसकी फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे हमें इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, क्या मैकेनिज्म होता है, तभी इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो यहाँ पे इसका सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म. कोई भी इन जनरल मेरे पास अभी इन जनरल लेके चलते हैं. यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होती है, इन जनरल एक हेलोजन लगा हुआ है. अब कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल आना चाहे, जिसको मैं लिख रहा हूँ इन जनरल NU से, वो अगर यहाँ पे आए उसको X नेगेटिव को रिप्लेस करना है, और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मेरा ये बनेगा. प्रोडक्ट में बना लेता हूँ. मैकेनिज्म नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं. यहाँ पर अब ये NU आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, और साथ में हेलोजन एज इट इज बाहर आ जाएगा. तो ये हमें करना है. अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है. इसका मैकेनिज्म ठीक. तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास होता है वही हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है. ये हमारे पास हेलोजन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है. अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सबसे पहले अटैक करेगा इस जगह पर, और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो जो फर्स्ट स्टेप में हुआ उसका फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे ये बेंजीन रिंग ऐसे ही रहेगी, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, यहाँ ये पाई बॉन्ड. यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे X तो है साथ साथ, और यहाँ पे NU नेगेटिव भी है. और यहाँ पे हमारे पास बन चुका है एक कार्ब अनायन, और यही हमारे पास होता है RDS, जिसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर स्लो स्टेप. तो फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन जो है वो हमारे पास है RDS. अब जितना स्टेबल ये कार्ब एनायन होगा उतनी ज्यादा फास्ट हमारी रिएक्शन होगी. अब हम फर्दर देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेजोनेंस में, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं हम. तो यहाँ पे एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे उसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये X तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये NU एज इट इज रहेगा न्यूक्लियोफाइल. अब यहाँ से इस पे से चार्ज हटा देते हैं बिकॉज ये अटैक कर चुका है. यहाँ पे रहेगा नई चीज, क्या आई है नई चीज हमारे पास, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आ गया है, और यहाँ पे माइनस चार्ज. अब इस माइनस चार्ज को जो जितना ज्यादा स्टेबल कर देगा उतनी फास्ट हमारी रिएक्शन हो जाएगी. सो यहाँ पे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं. सो यहाँ पे बेंजीन रिंग एज इट इज, X हमारे पास अभी तक हेलोजन ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे NU भी एज इट इज रहेगा, जो कि न्यूक्लियोफाइल है, जो कि कुछ भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी. यहाँ पे अब इस बार आ गया है पाई बॉन्ड, और यहाँ पे माइनस आ गया. एंड फाइनली क्या होता है लास्ट स्टेप में, यहाँ पे ये माइनस चार्ज आएगा और इस हेलोजन को बाहर कर देगा. सो फाइनली जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो ये बन जाता है. उसको ड्रॉ कर लेते हैं, अल्टीमेट फाइनल स्ट्रक्चर को नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ कर लेते हैं. सो फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास ये आ गया. लेट मी हैव अ लुक. पाई बॉन्ड्स को थोड़ा सा करेक्ट करके बना लेते हैं, जैसे पीछे बना. यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, और अब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो आ गया है, उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है हमारे हेलोजन को. तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना है. तो क्या बना है हमारे पास, यहाँ पे ये जो है कार्ब एनायन बना है. इस कार्ब एनायन की हमें स्टेबिलिटी देखनी है, कितना स्टेबल ये कार्ब, जितना स्टेबल ये कार्ब एनायन होगा उतनी ज्यादा फास्ट होगी. अब यहाँ पे हमारे पास चार चीजें गिवन, इन चारों में से हमें देखना है कौन कार्ब एनायन को स्टेबल कर सकता है. तो एक एक करके सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं. सो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है, वो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास दे रखा है. यहाँ पे Cl है, यहाँ पे OCH3 है. अब जब हमारा कार्ब एनायन अटैक करेगा, तो सॉरी, जब हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मान लेते हैं NU नेगेटिव अटैक करेगा, तो यहीं पे अटैक करेगा वो, तो वो क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, और यहाँ पे कार्बन आयन आ जाएगा. फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये रेजोनेंस होगी, यहाँ पे ये हमारे पास माइनस चार्ज आ जाएगा. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली मैं ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि हमने मैकेनिज्म देख लिया.
तो यहाँ पे ये क्या शो करेगा, माइनस आई शो करेगा। तो ड्यू टू दिस माइनस आई ये क्या होगा, यहाँ पे स्टेबलाइज कर देगा कार्बन आयन को। ठीक है, अच्छी बात है। तो मतलब स्टेबिलिटी मिल रही है कार्बन आयन को। अब सी पार्ट अगर हम देखें, सिमिलरली सी पार्ट में भी सेम केस होगा, पूरा मैकेनिज्म हम देख चुके हैं। अब जो माइनस आई, जो माइनस चार्ज जो आएगा वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, वो माइनस चार्ज हमारा यहाँ पर पहुंच जाएगा, दैट इज दिस पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर। यहाँ पर हमारा लगा है CH3, बट ये CH3 क्या है सर, ये हमारा CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे ये तो स्टेबिलिटी नहीं, ये उल्टा अनस्टेबल कर देगा। तो यहाँ पे ये एक नुकसान की बात हो गई। नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, और एक ऑप्शन नंबर बी। पहले बी देख लेते हैं। बी में हमारे पास है यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, और साथ में हमारे पास ये क्लोरीन, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे Cl है। अब क्लोरीन के साथ माइनस आई इफेक्ट तो है, बट एक चीज जो हमें नहीं बोलनी है, जो क्लोरीन है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इट हैज वैकेंट, सॉरी वैकेंट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, इसके पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। सो वैकेंट डी ऑर्बिटल में मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके डिलोकेट हो सकता है माइनस आई के साथ साथ। इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास माइनस आर भी शो करता है, तो ये काफी ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। इसका माइनस आई भी है, माइनस आर भी है, तो इसका मतलब ये दो इफेक्ट शो कर रहा है अभी। अब यहाँ पे ए पार्ट हमारे पास जो NO2 है उसके बारे में देख लेते हैं क्या उसका होगा। अब माइनस आई का ऑर्डर भी हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब जब बात आएगी NO2 की, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। NO2 का स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये NO2 का स्ट्रक्चर आ गया है। यहाँ पे NO2 पे जैसे ही माइनस चार्ज आएगा तो यहाँ पे ये चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, ये चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो NO2 है ये हमारा एक तो माइनस आर तो शो कर रहा है, तो माइनस आर हमारा क्लोरीन भी कर रहा था क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल था। बट यहाँ पे जो नेगेटिव, जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे जो है इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे Cl, यहाँ पे ये दिस वन, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड Cl पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बट यहाँ पे जो है ऑक्सीजन पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ ऑक्सीजन पर आ रहा है माइनस चार्ज। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है मोर स्टेबल होगा एस, अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी से जाएं। दूसरी चीज जो माइनस आई है वो हमारे पास NO2 का स्ट्रॉन्गर होता है, अगर हमें माइनस आई इफेक्ट की सीरीज याद हो। तो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होगी। यहाँ पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई था, किसमें, इसमें। यहाँ पे प्लस आई था तो ये अनस्टेबल हो गया, ये थोड़ा बहुत स्टेबल कर रहा था। अब जब हमने ऑप्शन नंबर सी पर है तो यहाँ देखा, यहाँ पे माइनस आर भी है, मतलब डी ऑर्बिटल की वजह से माइनस आई भी है, तो मतलब ये और ज्यादा स्टेबल होगा ऑप्शन नंबर डी से। बट यहाँ पे जो है माइनस आई एक तो स्ट्रॉन्गर होता है, और साथ में जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो भी मोर स्टेबल है, बिकॉज ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सो दैट इज मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो दैट्स वाई हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।